Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, recently we have completed chapter number 11, that is mensuration. And now we are going to start our chapter number 12. Now, students, what is your chapter number 12? That is exponent and powers. Chapter 12 क्या student हमारा exponent and powers. And same chapter you have done it in the 7th class. You know what do you mean by exponent and power. We also remind the concept that what do you mean by exponent and power. स्टूडेंट हम अभी चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करें, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. आप ये चैप्टर प्रीवियस 7th क्लास में भी कर चुके हो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया है. सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम वेरी बेसिक, that what do you mean by exponent or power. Suppose I am taking natural number 4. Suppose friends मैं natural number 4 लेता हूँ. आपको पता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी स्टूडेंट? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 2. एनी डाउट? अब ये देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स. तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2. अब जितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 वो इसकी क्या हो जाएगी पावर. तो इसको लिख सकते हैं हम 2 raised to power 2. इन द सेम वे इफ आई एम राइटिंग 8 क्या है स्टूडेंट हमारा 2 into 2 into 2. और वी कैन से 8 is equal to 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट 3 टाइम्स. तो हो जाएगी इसकी पावर 3. अब स्टूडेंट यही होता है हमारा. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सपोनेंट होगा और क्या पावर होगी. अब ये होगी 4 की नॉर्मल फॉर्म की. नॉर्मली हम 4 को कैसे लिखते हैं, और ये होगी 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट? हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन द सेम वे नॉर्मल फॉर्म हमारी ये हो जाएगी यूजुअल फॉर्म. देन आफ्टर ये हमारी क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8. अब ये देखिए स्टूडेंट, आइदर आई कैन से इन 4 और 2 raised to power 2, दैट इज सेम. इनका जो एक्चुअल वैल्यू वो सेम है, या फिर मैं कहूं 8 और आई कैन से 2 raised to power 3, ये भी वैल्यू क्या रहेगी सेम. अब ये नॉर्मल फॉर्म हो जाती है. इस तरह से हम बेस और पावर में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या था स्टूडेंट, एक तो हमारा बेस होता है, एक पावर होती है. पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं. अब स्टूडेंट ये देखिए, ये जो नंबर है जिसके ऊपर ये पावर होती है इसको हम बोलते हैं बेस. दिस इज कॉल्ड बेस. ये हो जाएगा हमारा बेस. एंड दिस इज पावर. दिस इज पावर और वी कैन से एक्सपोनेंट, दैट इज सेम. इन द सेम वे यहां पर भी हमारा बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2. ये हो जाएगा हमारा बेस. एंड ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, यू कैन से पावर और एक्सपोनेंट. तो स्टूडेंट आपको नॉर्मल फॉर्म पता लगी. जैसे नॉर्मल तो 4 8 ये तो हमारी यूजुअल फॉर्म होती है. देन आफ्टर हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो स्टूडेंट जो इसके प्राइम फैक्टर होते हैं वो बेस हो जाएगा. जितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगी पावर या एक्सपोनेंट. इन द सेम स्टूडेंट इफ आई एम राइटिंग 27, दैट इज 3 into 3 into 3. तो 27 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 raised to power 3. इसका बेस भी क्या हो जाएगा 3 और पावर भी क्या हो जाएगा 3. और यू कैन से एक्सपोनेंट इज 3. और आई कैन राइटिंग 81 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे स्टूडेंट आपके 3 into 3 into 3 into 3. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 81 क्या हो जाएगा 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स. तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 4. अब ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्या हमारी स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब यहाँ बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस हो जाएगा हमारा 3. बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 3. देन आफ्टर अगर मैं कहूं पावर या फिर मैं बोलूं एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट, वो क्या हो जाएगी हमारी 4. तो स्टूडेंट आई थिंक आई होप exponential form is clear to all the students, and now you can understand what do you mean by base. हमारा base क्या होता है स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. देन आफ्टर पावर क्या होता है, पावर क्या होती है. पावर स्टूडेंट यहाँ पर सपोज 2 3 टाइम रिपीट हो रहा था तो पावर क्या होगी स्टूडेंट 3. या 3 3 टाइम रिपीट हो रहा था पावर होगी 3. या 4 टाइम रिपीट हो रहा था ये हो गया 4. पावर 4 मींस 3 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम. सो दिस इज आवर जनरल फॉर्म एंड दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब स्टूडेंट जब प्रोडक्ट हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना तो उस केस में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, डिवाइड करना सीखते हैं. सो देयर आर सो मेनी रूल्स रिगार्डिंग द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर दो नंबर्स आपके ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, कैसे डिवाइड करेंगे, उसके हमारे काफी सारे रूल्स हैं जो हम प्रीवियस 7th क्लास में रीड आउट करके आ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू revise those rules before starting our chapter number 12.
सबसे पहले स्टूडेंट हम रूल्स को देख लेते हैं कि वो हमारे रूल क्या होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स we are going to study the rules of multiplication or division of exponents. Before that we are going to study some basic rules about the exponent in 7th class. The exponent or I can say power, 7th class में जो आपकी पावर होती थी बेस के ऊपर वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती थी स्टूडेंट, बट इन 8th क्लास द पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। यहाँ पर इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अब हमारा फर्स्ट रूल इसी के रिगार्डिंग है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। सपोज अगर एक्सपोनेंट हमारा ये बेस है, बेस की पावर नेगेटिव हो, तब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिखते हैं 1 ओवर ए रेज टू पावर m, यानी कि ए रेज टू पावर माइनस m क्या हो जाएगा 1 ओवर ए रेज टू पावर m। और इसको अगर मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से समझाना चाहूं, सपोज आपके पास कोई नंबर है जैसे 3 रेज टू पावर -2, 3 रेज टू पावर -2, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे 1 ओवर 3, तो ये पावर क्या हो जाएगा आपकी पॉजिटिव। दैट मींस a रेज टू पावर -m इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर m। यानी कि अगर आपका कोई भी अगर एक्सपोनेंट है जिसकी पावर नेगेटिव है, अगर उस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन दैट एक्सपोनेंट, वहां पर क्या हो जाएगा बेस एसटी रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। सो स्टूडेंट आई थिंक देयर इज नो डाउट। सपोज यहां मैं सोल्व करना चाहूं 2 रेज टू पावर -3, 2 रेज टू पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर, अब माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 3 और यू कैन से 1 ओवर 2 into 2 into 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ओवर 8। इन द सेम वे स्टूडेंट अगर इसको हम सोल्व करना चाहें दैट इज 3 रेज टू पावर -2, इसको हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट 1 ओवर 3 रेज टू पावर 2। अब 3 रेज टू पावर 2 डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होगा स्टूडेंट हमारा 1 ओवर 3 into 3 into 3, इट विल बिकम 1 ओवर 3 into 3 9। सो स्टूडेंट ये आगे हमारी वैल्यू दैट मींस 3 रेज टू पावर -2 क्या था हमारा 1/9 और 2 रेज टू पावर -3 क्या था स्टूडेंट हमारा 1/8। नाउ स्टूडेंट ये रूल्स अच्छे समझ में आ गया होगा आपको दैट a रेज टू पावर -m क्या हो जाता है हमारा 1 ओवर a रेज टू पावर m। अब स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर -4। आप बेटा मुझे बताओगे कि 3 रेज टू पावर -4 की वैल्यू क्या आएगी। Now students we are going to study about rule number 2nd. So what it says that if it is about the fraction, ये किसके रिगार्डिंग है स्टूडेंट हमारा सेकंड रूल दैट इज अबाउट द फ्रैक्शन। सपोज हमारा a बाय b फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट, अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दोगे तुम्हारी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट पॉजिटिव। सो दिस इज आवर रूल नंबर 2nd। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड रूल क्या है, ये कहता है सपोज आपके पास फ्रैक्शन है उसकी पावर नेगेटिव है तो आप फ्रैक्शन का क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल। अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमारी पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। सो दिस इज आवर रूल नंबर 2nd। सो स्टूडेंट्स वी विल सोल्व अकॉर्डिंग टू दिस रूल, take some examples to understand these rules in a more better way. So I am taking 3/4 raised to power -2। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट 3/4 raised to power -2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम, ये देख लीजिए हमारा फ्रैक्शन है पावर नेगेटिव, हम क्या करेंगे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, क्या कर दीजिए आप इसको 4/3 और पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट 4/3 raised to power 2, that means 4/3 is multiplied by itself 2 times, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 and 3 3 जा 9। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है स्टूडेंट हमारी, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस रूल इन मोर बेटर वे आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये हो 3/2 रेज टू पावर -3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है हमारे पास स्टूडेंट 3/2 रेज टू पावर -3। अब इसको कैसे सोल्व करें स्टूडेंट, आप ना फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/3, पावर क्या हो जाएगी हमारी -3 है तो +3 पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे 2/3 रेज टू पावर 3 है, दैट मींस 2/3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स। अब आंसर कैसे आया स्टूडेंट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 into 2 4 4 into 2 8 एंड ये हो जाएगा हमारा 3 into 3 9 और 9 3 जा 27।
तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर क्या स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो हमारी पावर है जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। So student, this is our rule number second, and to understand this rule in a more better way, I am giving you one question. Do that question and give the answer of that question in the comment section of this video. So I am giving you have to solve 3 by 5 raised to power minus 3. स्टूडेंट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है, 3 by 5 raised to power minus 3. You have to find its value and tell this value in the comment section of this video. Now friend, we are doing third rule, that is multiplication of exponents. कि जब हम दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, when we are multiplying two exponent having same base, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा हमारा मल्टीप्लीकेशन का, हमारा बेस आ जाएगा एचटीज और पावर क्या हो जाएंगी ऐड। अब ये रूल हम काफी बार कर चुके हैं स्टूडेंट, in chapter number 14th in division and then in chapter number 9th वहां मल्टीप्लिकेशन में हम इस रूल को कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये रूल क्या कहता है हमारा, जब भी आप दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे उनका बेस क्या होगा, सेम। अगर दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करें बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी ऐड। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल दैट 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5। अब यहां में तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट, बेस क्या है सेम, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 raised to power, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 3 plus 5 क्या हो जाएगा ये 2 raised to power 8। स्टूडेंट ये हमारा रूल है, दैट इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट यहां देखो m a raised to power m into a raised to power m, दैट इज a raised to power m plus n। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि पावर हमारी क्या हुई इंटीजर्स, तो एडिशन भी जो स्टूडेंट है ना हमारे इंटीजर्स के अकॉर्डिंग होगा। अब इंटीजर्स के अकॉर्डिंग कैसे होगा, सपोज यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे तो रूल यहाँ एडिशन कैसे लग गया। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ एग्जांपल होता है हमारा सपोज 2 raised to power 5 into 2 raised to power minus 4। अब आप इसको कैसे ऐड करते हो, इसको कैसे सोल्व करते हो स्टूडेंट, सेम फॉलो करते हैं, दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस क्या है सेम, पावर को कर दीजिए स्टूडेंट्स ऐड 5 plus -4। अब यहाँ एडिशन रूल फॉलो किसके अकॉर्डिंग होगा, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। ये क्या 5 plus -4, इसको मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूं स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सोल्व दिस। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ये क्या है 5, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, 5 plus -4। यहां सोल्व कीजिए स्टूडेंट 5 plus -4। अब ये क्या स्टूडेंट आपके दोनों इंटीजर्स, और जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे, जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा सब्ट्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट, 5 minus 4 क्या हो जाएगा 1। अब न्यूमेरिकली बड़ा कौन सा है 5, क्या है यहाँ पर साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, कोई साइन नहीं, दैट मींस क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 raised to power 1, और सिंपली आई कैन राइट दैट इज 2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा रूल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to power 8 into 3 raised to power -5। आपके बताना स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी आप दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम होंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स ऐड। सो दिस इज आवर रूल नंबर थर्ड। और रूल नंबर थर्ड अगर आपको अच्छी समझ में आ गया होगा, देन स्टूडेंट यू हैव टू find the value of multiplication of these two exponents and write the answer in the comment section of this video. Now student, our next rule, that is fourth rule, is about the division of exponent. अब हम नेक्स्ट रूल किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हम क्या करें स्टूडेंट, एक्सपोनेंट्स को डिवाइड, और यहाँ भी देखो हमारा बेस क्या है सेम, तो डिवीजन कैसे होगा स्टूडेंट, हम बेस एचटीज रखेंगे और एक्सपोनेंट हमारे जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। और पावर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी स्टूडेंट, न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर हमारी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज आवर रूल अबाउट द डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो स्टूडेंट यहां से आपको रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा, दैट मींस अगर आप दो एक्सपोनेंट को डिवाइड कर रहे हो बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी
सब्ट्रैक्ट। और पावर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी स्टूडेंट? न्यूमरेटर वाली में से डिनोमिनेटर वाली पावर आपकी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। सो टू अंडरस्टैंड दिस रूल इन ए मोर क्लियर वे आई एम टेकिंग few examples. Suppose I have to divide 4 raised to power 7 by 4 raised to power 5. Suppose मैं 4 raised to power 7 में से 4 raised to power 5 को क्या करना चाह रहा हूं? डिवाइड। तो क्या होगा स्टूडेंट? बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। पावर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी स्टूडेंट? न्यूमरेटर वाली में से डिनोमिनेटर वाली पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। दैट इज 4 raised to power 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा रिजल्ट। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल रूल लेता हूं स्टूडेंट। सपोज आई हैव टू डिवाइड 5 raised to power 3 by 5 raised to power 2। सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट 5 raised to power 3 को 5 raised to power 2 से। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? ये हो जाएगा 5 raised to power, अब न्यूमरेटर वाली में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस क्या हो जाएगा? 5 raised to power 1। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको फोर्थ रूल है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया है तो स्टूडेंट वहां बड़े इजी मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे। अब यहाँ देखो हमें पता है कि एम और एन क्या हो सकते हैं हमारे इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन रूल कैसे फॉलो होगा? इंटीजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ स्टूडेंट आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं मैं करने के लिए। अगर समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट वो डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स इफ दिस रूल इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 2 को आप डिवाइड करोगे अगर 2 raised to power -3 से। अगर आप 2 raised to power 2 को डिवाइड करोगे 2 raised to power -3 से देन यू हैव टू टेल द व्हाट इज द आंसर। स्टूडेंट आपको ये आंसर बताना है। थोड़ा सेकंड जो ये फोर्थ रूल का मैंने क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा हार्ड है, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। सेम क्या करोगे? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू द सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीजर। तो इसको सोल्व करके देखना, और अगर समझ में नहीं आए देन यू कैन आस्क this question when we are going to take the doubts of our exercise 12.1। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ 4 रूल्स को ही कवर करेंगे। चारों रूल्स को मैंने अलग अलग से अच्छे से करवाया है, हर एक का एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर कोई भी रूल आपको समझ में नहीं आया स्टूडेंट देन यू कैन रिवाइंड द वीडियो ऑन दैट रूल एंड यू कैन सी दैट रूल अगेन, ताकि वो अच्छे समझ में आ जाए। और स्टूडेंट अगर आपको रूल अच्छे समझ में आ गए हैं तो हर एक रूल के साथ मैंने जो आपको अलग अलग से क्वेश्चन करने के लिए दिया स्टूडेंट वो अच्छे से कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कोई परेशानी रहती है सो यू कैन टेक द डाउट्स इन द डाउट क्लास और यू कैन पर्सनली कॉल मी। सो स्टूडेंट अब तक हमने जो रूल किए उनको एक बार है ना स्पीडली हम उनको रिमेम्बर कर लेते हैं। पहला हमारा क्या था? a raised to power -m। पहला रूल क्या था स्टूडेंट हमारा? a raised to power -m। ये क्या था स्टूडेंट हमारा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a raised to power m। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव। देन आफ्टर अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो, देन आफ्टर हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? अगर फ्रैक्शन की पावर आपकी क्या हो? नेगेटिव, तो उसको आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट? हम फ्रैक्शन का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, और जो पावर नेगेटिव हो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। देन आफ्टर स्टूडेंट हमने क्या किया था? जब हम दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बेस क्या रहते हैं स्टूडेंट हमारे? सेम। जब हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और बेस क्या होंगे? सेम, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ऐड। पावर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ऐड। देन आफ्टर भी हमने ये रूल किया था। ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट? अब वहां मल्टीप्लीकेशन था तो पावर ऐड हो रही थी, यहाँ डिवीजन था तो पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारी? सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर आपकी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप मैंने 4 रूल्स यहाँ किए हैं और जो बचे हुए रूल्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इन रूल्स को अच्छे से कर लीजिए, ताकि रूल अच्छे से आ जाएंगे ना तो फिर हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।